Welcome students, Kishan's Academy. In this video, we will discuss about the question answers of chapter 13, Circle and Tangent. Textbook questions hai. So question number 1 is, two concentric circles have radius of 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the circle which touches the smaller circle. तो यहाँ पे आ रहा है concentric circles. So concentric circles होती क्या हैं? वो सर्कल्स जिनका क्या हो, कॉमन सेंटर हो. सबसे पहले हम टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना लेते हैं. सर्कल फर्स्ट एंड सर्कल सेकंड. सपोज दिस इज ओ. तो एक सर्कल के लिए टेंजेंट है और दूसरे सर्कल के लिए कोड है. बड़ी वाली सर्कल के लिए जो ए बी है वो कोड है. छोटे वाले सर्कल के लिए ए बी क्या है, एक टेंजेंट है. सपोज पी पॉइंट पे है. तो क्या क्या हमें देगा, ये तो हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर और ये वाली जो रेडियस है दिस इज 5 सेंटीमीटर. तो 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हमें पूछा गया है कि इस कोड की लेंथ निकालनी है. तो जैसे कि थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये रेडियस है OP और ये टेंजेंट है तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पे क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल. क्लियर. तो लेट क्या करेंगे, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, let two concentric circles with center O and रेडियस. कौन कौन सी रेडियस है, OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, OP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो AB अगर कोड है बिगर सर्कल है विच टचेज द स्मॉलर सर्कल एट P, तो OP हमारा क्या हुआ, परपेंडिकुलर होगा किस पे, AB पे. तो कौन सा एंगल, OPA. एंगल OPA इक्वल टू ये हो जाएगा 90 डिग्री का. OPA हो जाएगा 90 डिग्री. यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बन रहा है OPA. पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. इन राइट ट्रायंगल OPA, दिस वन. सो इन right angle triangle OPA using Pythagoras. सभी जानते हैं Pythagoras, h स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पे जो h है वो है हमारा OA, हाइपोटेनस मीन्स OA स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर. OA हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 5 स्क्वायर. AP वी हैव टू कैलकुलेट, और जो OP है वो है 3 सेंटीमीटर. तो ये हो गया 25 इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस 9 को ट्रांसपोज करेंगे हम इधर. AP स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 हमारे पास आएगा AP स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड वी कैन फाइंड हियर AP इक्वल टू अंडर रूट 16 और AP की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे जो पॉइंट P है वो बाइसेक्ट कर रहा है AB को. पॉइंट P बाइसेक्ट्स AB. ये AB को बाइसेक्ट्स कर रहा है. तो जब AB को बाइसेक्ट करेगा तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी ये. AP इक्वल टू BP. AP इक्वल टू BP कितने हो गए, 4 सेंटीमीटर. तो कंप्लीट जो AB है, लेंथ AB, वो क्या होगा, इन दोनों का प्लस AP प्लस BP. कितना हो गया, 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. तो AB की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर. Question number 2.
A circle with center O touches all the four sides of quadrilateral internally in such a way that AB is divided in the ratio 3:1, 3:1, and AB equal to 8 centimeter given है. And find the radius of the circle if OA equal to 10 centimeter. तो यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल के इनसाइड, सॉरी क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल इनसाइड है. तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसका. लेट दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल और अंदर क्या है, एक सर्कल है. अब सर्कल पहले क्वाड्रिलेटरल नेमिंग ए बी सी डी जो कि कहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्वाड्रिलेटरल पे, ई एफ जी एच, ओ इज द सेंटर, विच ओ ए है, ये है हमारे पास 10 सेंटीमीटर. दिस इज 10 सेंटीमीटर. तो जो हमें फाइंड आउट करना है वो हमें फाइंड आउट करना है रेडियस. इट मीन्स दैट हमें फाइंड आउट करना है ओ ई, हमें ओ ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे गिवन वो लिख लेते हैं, a circle with center O a circle with center O touches the four side of a quadrilateral naming is A B C D at the point E F G H. अब जो ए बी है, ई इसे कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ए बी इज डिवाइडेड इन द रेशियो 3:1 में इसको डिवाइड किया जा रहा है. गॉट इट. सो नेक्स्ट ओ ए, कंप्लीट ओ ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और ए बी दे रखा है 8 सेंटीमीटर. तो हम लेट कर लेते हैं ए ई को हम 3x लेट करते हैं. क्यों ए को 3x किस लेट किया गया, क्योंकि कंप्लीट अगर ए बी है, ई अगर है उसमें जो ए बी को किस में डिवाइड कर रहा है 3:1 में. तो लेट कर लेते हैं हम लोग ए ई 3x एंड ई बी equal to x. So now AB equal to दोनों का सम. AB कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर. इट्स गिवन ए 3x प्लस x, 8 इक्वल टू 4x, 3 + 1 4x एंड x इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 2. तो जो ए ई है हमारा वो कितना हो गया 3x यानी 3 × 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और ई बी जो कि x है 2 सेंटीमीटर. 6 × 2 8 सेंटीमीटर. अब हमें राइट ट्रायंगल लेना है सर्कल के अंदर. कौन सा राइट ट्रायंगल, दिस वन. ओ ए ई, ये राइट ट्रायंगल लेना है. इसके अंदर हमें ओ ए पता है, ए ई हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया. पाइथागोरस लगाएंगे ताकि हमें क्या मिल जाए ओ ई, द वैल्यू ऑफ ओ ई. सो इन राइट ट्रायंगल ए ई ओ in right angle triangle AEO, OA square equal to
AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। OA कितना है अपने पास 10, 10 स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, राइट। दिस इज 100, 36 प्लस OE स्क्वायर। 36 को ट्रांसपोज कर लेंगे, स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 36, तो हमें मिलेगा OE स्क्वायर इक्वल टू 100 minus 36, 64, 64, then OE equal to root under 64, then OE square root of 64 is 8 centimeter, तो OE की वैल्यू आ गई 8। So radius of the circle is 8 centimeter। Question number 3, a circle touches all the sides of a quadrilateral. Prove that the opposite side of a quadrilateral circumscribing a circle subtends supplementary angles at the center of the circle. So important question, हमें क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। That this is a quadrilateral randomly, and this is a circle. Naming of quadrilateral PQRS. Point of contact, for example, L, M, N और T। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे किसको, सर्कल के सेंटर को किसके साथ, P, Q, R एंड S। ये कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने। इसके बाद दिस द सेंटर O, द ब्रोकन लाइन जॉइन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स विद द सेंटर। ये हो गए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स आर देयर, तो हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो जो हमें प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि जो POQ यानी ये एंगल प्लस SOR ये एंगल दोनों का सम 180 है, या फिर इनका सम, दोनों इसके से एक का हमें प्रूफ करना है। गिवन quadrilateral PQRS is given। टू प्रूफ करना है क्या हमें, एंगल POQ प्लस एंगल SOR इनका सम क्या है 180 यानी सप्लीमेंट्री है, या फिर SOP प्लस एंगल ROQ इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें ट्रू प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ज्वाइन किया हमने PQRS विद पॉइंट विद सेंटर O। ये आपको लिखना है। जो हमने इसे ज्वाइन किया तो देखिए QL QM OM ये क्या बना रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री। QL 90 डिग्री, ON यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, तो ये सारे क्या कर रहे हैं 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री क्यों कंसिडर कर रहे हैं, ये दिस इज़ अ टेंजेंट। और O पॉइंट से जो लाइन बनती है टेंजेंट के ऊपर वो क्या कहलाती है, L पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और यहाँ एंगल बनता है 90 डिग्री का। सो नाउ स्टार्ट द प्रूफ।
सो OL OM ON सो OL OM ON OT ये सारे क्या है, रेडियस हैं। फिगर को आपको कंसिडर करना है। QL MQ RN ST ये सारी क्या है, टेंजेंट्स हैं। तो फिगर को आप कंसिडर करके उसमें देखना 2 राइट ट्राइंगल्स मिलेंगे हमें इन राइट एंगल ट्राइंगल OMQ एंड ट्राइंगल OLQ। दोनों क्या है, 90 डिग्री है। एंगल OMQ इक्वल टू OLQ, दोनों क्या है, each 90 डिग्री। क्लियर? सो आगे OQ इक्वल टू OQ, ये क्या है, कॉमन हाइपोटेनस है। साइड तो है लेकिन हाइपोटेनस भी है, ये कॉमन हाइपोटेनस, ये कॉमन हाइपोटेनस है। इसके बाद OM इक्वल टू OL, ये क्या है, रेड आई है, इक्वल रेड आई। क्लियर? इस हिसाब से क्या हुआ, ट्राइंगल OMQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OLQ। तो देखो राइट ट्राइंगल की बात आ रही है, हाइपोटेनस हमने लेके किया, तो बाय राइट हाइपोटेनस साइड बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमें क्या मिलेगा, एंगल जो नंबरिंग हमने करी थी, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। इसी तरह से सिमिलरली एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 8 इक्वल टू एंगल 1। क्लियर? लेकिन O पॉइंट पे ये जो 8 एंगल्स बन रहे हैं, इन सभी का सम कितना है, कंप्लीट एंगल, दैट इज 360 डिग्री। तो सबका सम निकालेंगे 360 डिग्री, दैट इज एंगल 1, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब जो हमें प्रूफ करना था, सामने वाले एंगल POQ, इसमें क्या आ रहा है, एंगल 1 एंगल 2, ये सामने वाले में 5 एंड 6, तो यानी हमें 1 2 5 6 रखना है, बाकी को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, रखना है क्या हमें 1 2, तो एंगल 1 तो एज इट इज़ रहेगा, ये एंगल 2 भी एज इट इज़ रहेगा। अब 3 के प्लेस पे क्या लिखोगे, एंगल 2, जैसे हमने प्रूफ किया आगे। 4 हमें हटाना है, जो 4 है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल हो गया था, एंगल 3, एंगल देखिए एंगल 1 2 ये हो गए थे इक्वल, है ना, एंगल 3 2 ये इक्वल हो गए थे, 4 6, तो 1 हमने एज इट इज़ रखा, 2 के प्लेस पे 3। अब 4 5 इक्वल है, तो जब 4 5 इक्वल है तो क्या रखेंगे हम, 4 के प्लेस पे लिख देंगे एंगल 5 एज इट इज़ रहेगा,
एंगल 6 भी एज इट इज़ रहेगा, 7 के प्लेस पे एंगल 6 चला जाएगा, और एंगल 8 जो 1 के इक्वल है तो 8 के प्लेस पे एंगल 1 जो कि किसके इक्वल हो गया 360 डिग्री। तो एंगल 1 2 टाइम, एंगल 2 2 टाइम, 6 2 टाइम, 5 2 टाइम, सभी 2 2 टाइम्स हैं। देन ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 और प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर। तो एंगल 1 और एंगल 2 इनको रख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। एंगल 5 एंगल 6 इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 और 2 मिलके क्या बना रहे हैं, POQ बना रहे हैं, 5 और 6 बना के SOR बना रहे हैं। ठीक है, तो 1 एंड 2 ये बना रहे हैं हमारे एंगल POQ प्लस एंगल SOR इक्वल टू 180। ये सप्लीमेंट प्रूव हो गया। सिमिलरली आप दो ऑपोजिट एंगल से उनको भी प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन गिवन फिगर सेंटर ऑफ सर्कल इज O, टेंजेंट रन फ्रॉम पॉइंट P, PA और PB दो टेंजेंट बना रखे हैं जो सर्कल को टच कर रहे हैं A और B पे। तो हमें प्रूफ करना है डेट OP जो लाइन है किसको बाइसेक्ट कर रही है, AB को। ये वाली जो लाइन है OP ये इस AB को बाइसेक्ट कर रही है। क्लियर, हमें प्रूफ करना है। सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। लेट OP जो इंटरसेक्ट कर रही है ना, OP जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट C टू प्रूफ क्या करना है हमें, AC इक्वल टू BC। सो लेट्स मूव टू द प्रूफ में चलेंगे। हमें 2 ट्राइंगल्स मिलेंगे। फिगर को कंसिडर करना आप, ट्राइंगल PCA एंड ट्राइंगल PCB। PCA और PCB क्या मिलेगा हमें, PA इक्वल टू PB। क्या है ये, टेंजेंट्स हैं, राइट। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। दोनों क्या है, टेंजेंट्स हैं। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। क्लियर। सो नेक्स्ट PC इक्वल टू PC, ये क्या है हमारी कॉमन साइड है, दिस इज कॉमन साइड। इसके बाद APC इक्वल टू BPC। अगर PB इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो क्या आ रहा है हमारे पास, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। PCA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PCB। तो इस हिसाब से क्या मिलेगा हमें, AC इक्वल टू BC। और जब AC इक्वल टू BC हो गए तो जो लाइन इससे पास आउट हो रही है वो क्या कहलाएगी, इसका बाइसेक्टर। हैंस OP बाइसेक्ट्स लाइन सेगमेंट AB। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, same as it is given in the question that from exterior point P, two tangent PA or PB touches the circle at the point A and B, then prove that POAB is a cyclic quadrilateral। cyclic quadrilateral का मतलब कि opposite एंगल का सम हमें 180 शो करना है। क्लियर। सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। हम ये जानते हैं कि कोई भी टेंजेंट
किसी सर्कल के ऊपर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या बनाता है, परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो फिगर को कंसिडर करना आप, OA इज परपेंडिकुलर टू PA एंड OB इज परपेंडिकुलर टू PB। और हमें क्या मिलेगा, एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर, ये मिला हमें यहाँ पे। नेक्स्ट, एंगल OAP प्लस एंगल OBP का प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करने पे क्या होगा, 90 प्लस 90 डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री, इनका जो प्लस है। अब हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, फिगर को कंसीडर करना आप। इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, PAOB, 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री। तो कौन कौन सा एंगल है, PAO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBP और प्लस एंगल BPA, सबका सम इसके इक्वल हो गया 360 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पे दो चीज़ हमें पता है, कौन कौन से, OAP या PAO और इसकी वैल्यू, इन दोनों का जो प्लस है वो है 180 डिग्री। क्लियर, जब इन दोनों का प्लस 180 है, इसके इन दोनों का प्लस 180 रख देते हैं। बाकी जो हमारे पास एंगल बच रहे हैं, कौन कौन से बच रहे हैं, AOB प्लस एंगल BPA प्लस उनका सम जो था 180 था, इक्वल टू 360 डिग्री। क्या मिला हमें, AOB प्लस एंगल BPA इक्वल टू 360 माइनस 180। तो हमें मिलेगा AOB प्लस BPA इक्वल टू 180 डिग्री। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 होता है, वो कहलाता है क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PAOB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, in a figure PQ and XY are parallel, PQ and XY are parallel, ये दोनों पैरेलल हैं। and find SOR। अब हमसे इसने SOR पूछा है, सॉरी, एंगल QRT is given 30 डिग्री, QRT 30 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ TSY, नॉट SOR, TSY यानी ये फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो इस फिगर को थोड़ा रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सो इस गिवन एक सर्कल गिवन है, सो 2 टेंजेंट्स आर देयर, जो कि है PQ और XY। ठीक है, दिस इज द सेंटर एंड दिस इज R। ये जो एंगल है वो है 30 डिग्री का, दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज T, और ये है हमारा SY। तो यानी हम ये कैलकुलेट क्या करते हैं, इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं ब्रोकन लाइन से O। सो व्हाट यू हैव टू राइट हियर, PQ इज पैरेलल टू, गिवन PQ इज पैरेलल टू XY, इसके पैरेलल हैं, और एंगल QRT वो हमें दे रखा है 30 डिग्री।
तो यहाँ पे जो आर एस है ये क्या है, डायमीटर है, राइट, ये इसका डायमीटर हो गया। और ओ आर जो है वो क्या है, इसका रेडियस हो गया। जब ओ आर इसका अगर रेडियस है तो टेंजेंट पे ही क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, राइट। तो कौन सा 90 डिग्री का एंगल, क्यू आर ओ, एंगल क्यू आर ओ इक्वल टू 90 डिग्री। इसको क्यू आर ओ लिख सकते हैं, या फिर एंगल क्यू आर एस, कंप्लीट लाइन ले रहा हूँ मैं, क्यू आर एस इक्वल टू 90 डिग्री। इस हिसाब से आर टी एस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एंगल आर टी एस क्या बन गया, क्यू आर एस कंप्लीट एंगल, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, क्यू आर टी को। क्यू आर एस कंप्लीट कितना है, 90 का है, और ये है 30 डिग्री का, तो हमें मिला 60 डिग्री। तो आर टी एस की वैल्यू हो गई 60 डिग्री, ठीक है। आर टी एस, या फिर इसको हम लिख सकते हैं टी आर एस या फिर आर टी एस, वॉट एवर। अब जो टी एस वाई है, जो कैलकुलेट करना है हमें, वो इसके इक्वल होगा टी आर एस के। फिगर में मूव करते हैं, टी एस वाई ये एंगल किसके इक्वल बता रहे हैं हम, टी आर एस के, इसके इक्वल। रीज़न, अगर ये कोड है, इस कोड के एक सेगमेंट में ये एंगल आ रहा है और दूसरे सेगमेंट में ये आ रहा है, तो ऑपोजिट इन सेगमेंट के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो जो टी एस वाई है उसकी वैल्यू भी हो जाएगी 60 डिग्री।